नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये चुनाव राष्ट्र रक्षा और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने का है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ही विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। साथ ही 2014 से पहले हिंदू त्योहारों पर बम धमाके होते थे, लेकिन अब आतंकवादी मोदी का नाम सुनकर थर-थर कांपते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव आने वाले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री और विकसित भारत के संकल्प इसके लिए मजबूत नींव रखने का है। इसलिए आप सभी युवा अपने साथ अपने क्षेत्र के लोगों को बीजेपी के चुनाव चिन्ह यानी कमल के फूल पर अपना मत देने के लिए प्रेरित करें और सांसद विद्युत महतो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। आपको बता रहा हूं जी, अगर आप इस सब को देखकर चुप बैठ जाएंगे, ये जो लूट जो जा रहा है, डकैती जो हो रहा है, ये देखकर भी आप अगर चुप बैठ जाएंगे तो ये लोग लाखों करोड़ों आपके पैसा, यहां के धन संपत्ति लूट करेंगे। आपके पैसा है जी, जागो आप लोग। इन लोगों को अपने सत्ता से, उनके गांव से, उनके अधिकार से, मैं आपको बता रहा हूं जी, अगर आप इस सब को देखकर चुप बैठ जाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाटशिला दौरे के बाद से अब सियासत गरमाने लगी है और पीएम के इस दौरे को लेकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस संबंध में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन शुरू से जल जंगल और जमीन को बचाने का रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने के स्थल पर गोल्फ क्लब के सामने अनेकों पेड़ काटे गए थे। इनमें से कई पेड़ सागवान, पीपल, इमली के भी थे, जिसको लेकर के विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा है। वही गांव का अगर एक बड़ी गलती से अगर संसद में सब जलाने के लिए करता है तो उसको जेल भेजा जाता है। देश के प्रधानमंत्री इस तरह का गलत काम कर रहा है, तो ये सरासर कानून का उल्लंघन कर रहा है। कानून को खोकर का रुमाल समझ कर रखा है। वो सोचता कि देश भी हमारे हैं, कानून भी हमारा है, अदालत भी हमारा है, विचार भी हमारा है, संविधान भी हमारा है और धर्म भी हम है, हिंदू भी हम। संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल, जल जंगल जमीन का हम लड़ाई लिए है, लड़ाई की। हजारों शहीद ने अपना प्राणों का बलिदान दिया इस धरती की। और जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा है। मनीष यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता केवल अपने परिवार के बेटा बेटी को राजनीति में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सर्वांगीण विकास हुआ है और पहले गरीब के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में गरीब के बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से देश के किसी भी कोने में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बिहार और देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार में भी 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6ठा चरण का चुनाव 25 तारीख को होना है। 2 धाराएं बिहार में काम कर रही है। एक धारा वो है जो झूठ का सौदागर है, केवल झूठी बातें करते हैं, और दूसरे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार को लोग घृणित नजर से देखते थे, हीन भावना से देखते थे। 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गरीब आम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, और एक तरफ वैसे नेता है आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो केवल अपने परिवार तक ही सीमित है। वो चुनावी हार को भांपते हुए वह जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता उनको 4 तारीख को जवाब दे देगी और 4 तारीख को राजद की दुकान बंद हो जाएगी। बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए समर्थित प्रत्याशी की जीत होगी।
और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी गोपालगंज पहुंचे। बिहार के सदर प्रखंड के बाबू बिशुनपुर हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को महागठबंधन के समर्थित वीआईपी प्रत्याशी प्रेमचंद चंचल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर राजद हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो गोपालगंज में इंडिया गठबंधन की एक रैली थी। दरअसल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे थे। रैली में आप भीड़ देख सकते हैं। यहां पर वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आए और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिहार की सरकार पर और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भी तेजस्वी यादव नजर आए। मोदी आएगा तो अच्छे से लाएगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, 15-15 लाख रुपया खाता में देगा। किसान भाई चाहे तो गुना कर देंगे, सबके पक्का मकान बना करके देंगे। मोदी जी एक वादा जो है पूरा नहीं किए। एक चीनी मिल पूरे बिहार में उन्होंने चालू नहीं कराया और जहां जहां चीनी मिल था वहां जाके गौत रहे यही जाके चीनी मिल के चीनी के चाय अगला बढ़ाए तो पियो। और अब खबर बेतिया से है, जहां नगर थाना पुलिस ने बिहार सैन्य बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। और आपको यह भी बता दें कि फ्लैग मार्च प्रभारी थाना अध्यक्ष ऋतुराज जायसवाल, एसआई आरसीपी सिंह, पीएसआई रोशन कुमार के नेतृत्व में बिहार सैन्य बलों के साथ निकाला गया। फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न इलाकों में मार्च करते हुए निर्धारित स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव को शांति ढंग से कराना है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के लोगों ने बिजली, पानी नहीं तो 25 मई को मतदान नहीं करने की चेतावनी दे दी है। लोगों ने समाधान नहीं करने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि चिराचास में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लगभग 600 वोटरों ने वोट बहिष्कार करने की बात कह दी है और साथ ही कहा है कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो सब लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जब सब लोगों ने ट्रांसफार्मर बदलने की बात की तो अधिकारी ने लोगों को सलाह दी कि वे खुद से ट्रांसफार्मर खरीद लगा लें, जिस पर लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वोट बहिष्कार का निर्णय हम लोगों ने इस कारण से लिया कि यहाँ विगत 3 दिनों से हम लोग बिना बिजली, बिना पानी के यहाँ रह रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में कोई प्रशासन को सोचने को भी तैयार नहीं है कि यहाँ ये लोग कैसे जिंदा हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया हो रही है। उन्हें दिखलाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। कैसे दिखलाएं, कहाँ दिखलाएं, कि जाएं कैसे?
अभी तक 3 दिन से कोई कार्रवाई 3 दिनों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक शाम तक हम लोगों ने समय दिया है कि अगर कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं की गई तो हम लोग इलेक्शन में वोट देने से कब भाई। पिछले 3 दिनों से हम लोग को ना बिजली मिल रही है ना पानी। बिजली के कारण पानी भी नहीं मिल रहा। बच्चे बीमार यहाँ पड़ रहे हैं। हम लोग सब जगह बात किए, बिजली डिपार्टमेंट से भी बात किए। बिजली डिपार्टमेंट बोलता ट्रांसफार्मर खरीद लीजिए। हम लोग यहाँ से कॉलोनी से 5 लाख महीना बिजली बिल देते हैं। उसके बाद इस तरह से डिपार्टमेंट के तरफ से जवाब मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कॉलोनी वासी सोचे हैं कि वोट का बहिष्कार करेंगे और सब लोग एकदम धरना पर यहाँ बैठेंगे अगर आगे हम लोग का व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया गया। और कटिहार में युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर शव को जलाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो युवक ने प्रेमिका को अपनी पत्नी बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कटिहार सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार ने इस मामले में बताया है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग तकनीकी साक्ष्य के पे काम कर रहे हैं। अभियुक्त चिन्हित उसी दिन हो गया था और हम लोगों की टेक्निकल टीम काम कर रही है। जल्दी हम लोग उसमें गिरफ्तारी करने में संभव। सोशल मीडिया में भी वो मौजूद आज ये बातें मेरे सामने आई हैं, इसीलिए मैंने बताया कि तकनीकी साक्ष्य पे हम लोग बहुत हमारी पूरी टेक्निकल टीम काम कर रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और मुंगेर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। स्थानीय लोगों ने युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया और पीड़ित के पिता ने बताया कि युवक ने नशे में झगड़ा किया और रात में ही घर से निकल गया। घटना के बाद से परिवार और आसपास के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहीं पुलिस मामले की अब पूरी छानबीन करने में जुट गई है। तो मुंगेर की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर स्थानीय लोगों ने एक मामले में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल ये पूरा मामला बदमाशों के युवक को गोली मारे जाने का था, जहां पर युवक घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने फिर घायल अवस्था में इस युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरीज का इलाज चल रहा है। ये घायल युवक था जिनको बदमाशों ने गोली मारी थी। इसके बाद से अब पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। तस्वीरों में पुलिस को भी आप देख सकते हैं, स्थानीय लोगों को देख सकते हैं, परिजनों को देख सकते हैं। दरअसल कुछ बदमाश आए और उन्होंने इस युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद से खुद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के पास ये पूरा मामला है और युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नंद किशोर पहुंचा और बच्चू पहुंचा स्थगिन बड़ी अदालत द्वारा विभाग में सूचित किया गया था कि इनकी बेटा भवेश कुमार पहुंचा को ग्राम बरदा में किसी के द्वारा अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हम लोग तत्क्षण घटनास्थल के निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके जख्मी को इलाज के क्रम में हम लोगों ने उसका देख रेख किया। तो अभी वो वर्तमान में इलाजरत हैं और उनकी स्थिति सुधरने के लिए डॉक्टरों से हम लोग बराबर संपर्क में हैं कि क्या स्थिति है। और बिहार के गया में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने बालू कारोबारी से 50,000 रुपये के महीने की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर ट्रैक्टर चालक पर गोलियां बरसा दी। हालांकि बाल बाल ट्रैक्टर चालक की जान बचाई गई और जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। आपको बता दें कि मामला पूरा गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तो गया की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं दिए जाने पर उन्होंने ट्रैक्टर चालक को गोलियों से भून दिया। दरअसल इस वारदात को अंजाम जो है दिन दहाड़े दिया गया। ट्रैक्टर चालक को गोली मारने की बात सामने आ रही है। 50,000 की रंगदारी बदमाशों द्वारा मांगी गई थी,
लेकिन जब मना उसके द्वारा किया गया ट्रैक्टर चालक द्वारा तो इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि बाल बाल उसकी जान बच गई। फिर मामला पुलिस के हाथ में आया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन ये बदमाशों के हौसले बुलंद होने की खबर है, जहां दिन दहाड़े रंगदारी मांगते हुए भी नजर आए और 50,000 की रंगदारी देने से जब मना किया ट्रैक्टर चालक ने तो उस पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी उधर से ड्राइवर लेके आ रहा था, मेरे घर पे जा रहा था, मेरा भाई का गाड़ी है। उधर से ये लोग 4-5 लड़का ग्रुप आया, सब हाथ में सामान लिए हुआ था। राजू पगेट मार का लड़का है, हैदर मियां नाम है उसका, उसके साथ 4 लड़का है, उसको हम नाम नहीं जानते हैं मगर पहचानते हैं सबको। और 2 गोली चलाया, 1 गोली पहले चलाया तो ये लोग बच गया, दोबारा गोली चलाया तो मेरे गाड़ी के साइलेंसर में लग गया और वो लोग जब पुलिस आया तो पुलिस को देख के वो लोग भाग गया। हम गाड़ी जा रहे थे लेके, क्या घटना हुआ? गाड़ी लेके जा रहे थे, पीछे से गोली चलाया। पहले रुकाने के पहले कष्ट किया, नहीं गाड़ी रोके तो पीछे से चला दिया गोली। कौन लोग थे? और कौन लोग थे हम थोड़ी, हैदर मियां था। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई, ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया में भगवान बुद्ध की 568वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए हैं। वहीं महाबोधि मंदिर के प्रांगण में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे राज्यपाल ने मोमबत्ती जलाकर बुद्ध जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही जो है उनके द्वारा प्रज्ञा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर विश्व के कई देशों के धर्मगुरु, भिक्षु व श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में शामिल बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा बोधगया में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वर्तमान समय में भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचारित करने की जरूरत है। आज दुनिया के कई देशों में युद्ध हो रहा है, ऐसे में युद्ध के विचारों को आत्मसात करते ही शांति लाई जा सकती है।
मुझे लगता है इस विषय को हम सबको ध्यान में रखना है। हमारे देश में भी हम सबको इसी विचार का प्रसारण करना है, आगे लेकर जाना है कि हम सब मिलकर, कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी एक ही विचार के, एक ही इतिहास के, एक ही परंपरा के और एक ही संस्कृति के प्रवाहक है, उसको लेकर जाने वाले हैं। और हजारीबाग जिले के केरेडारी एनटीपीसी विस्थापन पुनर्वास के तहत एक महिला मीना देवी को मुआवजा मांगना जानलेवा साबित हो गया। आपको बता दें कि एक गरीब महिला को एनटीपीसी के कर्मियों द्वारा मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर आरोप लगाया गया। दरअसल मामला हजारीबाग जिले के प्रखंड केरेडारी के पांडू गांव का है, जहां मारपीट होने से बेहोश पड़ी महिला के घर को भी तोड़ दिया गया। और अगर कंपनी के खिलाफ कोई बोलता है तो कंपनी रंगदारी मांगने के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज कर देती है, जिसका जीता जागता प्रमाण वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एनटीपीसी केरेडारी एजीएम एसपी गुप्ता का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। और मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड स्थित नरौली पंचायत में एक विद्यालय में बच्चों की पिटाई से आक्रोशित बच्चों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही डीपीओ का घेराव किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद से हंगामे को शांत किया। वहीं आपको बता दें कि बच्चों ने बताया कि टिफिन के समय बच्चों को एक आम तोड़ने के कारण शिक्षक ने बेरहमी से पीटा था, जिससे कि स्कूली बच्चों ने हंगामा किया। एक बच्चे के ऊपर जो आम के पेड़ पर लटके हुआ था, ऊपर दिखाइए आप कैमरा करके, कैमरा ऊपर करिए, दिखाइए ऊपर जो मतलब बिजली का जो 11,000 तार है, तो वहां पर क्लास के समय में कुछ बच्चे जो 10-20 बच्चे जाकर के आम के पेड़ पर बैठे हुए थे और लंच था उस समय, आम के बेचारे हुए थे। किसी टीचर ने आकर के इतना बुरी तरीके से उसको मारा है। इधर आओ, शर्ट खोलो, शर्ट खोल के दिखाइए, पूरा पीठ पे इसको दाग है। और जब इस बच्चे का दाग वाला चीजें जब हम स्कूल में पता करने आए कि सर इस बच्चे को क्यों मारा गया और हमको इस बात से आपत्ति नहीं था, तब हमने स्कूल में देखा कि पूरे दिन 1-2 घंटे पढ़ाई हो रहा है। और हवेली खड़गपुर पुलिस ने रतैठा पंचायत भवन के समीप से बाइक सवार 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हवेली खड़गपुर पुलिस गश्ती टीम मुजफ्फरगंज की ओर जा रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग मुजफ्फरगंज से हथियार के साथ हवेली खड़गपुर की ओर आ रहे हैं। मामले में मधुबन दरियापुर गांव निवासी खीरो बिंद पिता प्रकाश बिंद, अमृत कुमार उर्फ बीरबल पिता भोला पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार के साथ मुजफ्फरगंज से खड़गपुर की ओर आ रहे हैं और मेला में उनका किसी हथियार का खरीद बिक्री का जैसे कुछ ऐसी सूचना आई थी। उसी सूचना के सत्यापन के लिए यहाँ से थाना गश्ती के दल के साथ जब उधर मूव किए तो पुलिस की गाड़ी देखकर जो 2 बाइक सवार व्यक्ति थे वो भागने लगे। भागने के क्रम में फिर उसको पकड़ा गया। और शिवहर सीतामढ़ी से शिवहर ढाका होते हुए मोतिहारी जाने वाली सूरज कंपनी का बस नया गांव फेनहारा बॉर्डर के पास पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। इस हादसे में कई पैसेंजरों को चोटें भी आई, जिसमें 4 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा